हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों अब हो चुकी है सुबह और मैं उठ चुकी थी 5 बजे और मैंने पोछा वोछा सब कुछ मतलब काम कर लिया था, झाड़ू पोछा कर लिया था और फिर मैं नहा भी ली थी सुबह उठकर। और यहाँ देखिए ये हस्बैंड जी वीडियो शूट कर रहे हैं पर उन्होंने अच्छी नहीं की, बिल्कुल फ़ोन हिला डुला के रख रखा है। तो मैं आज बना रही हूँ छोले और चावल छोले की सब्ज़ी और चावल बना रही हूँ। फ़ोन देखिए किस तरह से हिला रखा है, पूरा डुला मुला रखा है फ़ोन को। तो मैं यहाँ अपना काम खाना वाने में लग गई थी। चावल तो मैंने पहले ही बना लिए थे, जब मैं पोछा लगा रही थी तो उससे पहले पोछा लगाने के बाद मैंने चावल बनने रख दिए थे। तो फिर मैं नहाने चली गई थी, इतना मेरे चावल हो गए थे। फिर मैंने चावलों का पानी आकर निचोड़ दिया था और फिर मैं लगी थी अपनी सब्ज़ी को छौंकने। मेरे छोले भी हो चुके थे, फिर मैं इसका मसाला वसाला सब कुछ तैयार करके इसको मैंने तड़का लगा दिया था। तो इसी वजह से उठना पड़ता है जल्दी, क्योंकि हस्बैंड जी भी काम पे जाते हैं और अभी स्कूल जाता है। तो शनिवार का दिन है आज, शनिवार का ये मेरा व्लॉग है और आज संडे हो चुका है। तो मैं आज ये व्लॉग है जो एडिटिंग कर रही हूँ और मतलब टाइम तो लग ही जाता है। जिस दिन व्लॉग बनाते हैं उस दिन नहीं हो पाता है कुछ भी, तो एक अगले दिन ही मतलब डलता है ये और टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं सिलाई विलाई भी करती हूँ तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि उसी दिन कर पाऊँ मैं एडिटिंग वीडियो। तो थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। तो मैं आज भी सिलाई करके और अपना काम सब कुछ ख़त्म करके तब बज रहे हैं दोस्तों 2 बजे का टाइम हो रहा है, तब मैं अपनी वीडियो ये एडिटिंग कर रही हूँ। और ये शनिवार का व्लॉग है वैसे तो मेरी सब्जी उब्जी मैंने आलू छोल छाल के सब कुछ अपना ये काम मेरा ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों फिर मैंने बैठ कर बच्चों के साथ चाय भी पी। तो मैं जिस दिन सवेरे उठ जाती हूँ, वैसे तो मैं सवेरे ही उठती हूँ, पर बाजे दिन मैं थोड़ा बहुत आलकस करके पड़ी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ तो नहीं उठ पाती। वैसे तो 5 बजते ही आँख खुल जाती है, बस थोड़ा पड़ी रहती हूँ, थोड़ा सा आलकस आ जाता है। पर जिस दिन मैं आलकस नहीं करती और बस उठ ही जाती हूँ तो उस दिन मेरा काम बहुत ही जल्दी से बहुत ही सवेरे से निमट जाता है और अच्छा भी लगता है। जिस दिन काम ख़त्म हो जाता है सवेरे सवेरे तो बहुत मन को भी शांति सी मिलती है, खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा सुकून सा मिलता है कि आज तो सवेरे काम ख़त्म हो गया मेरा। फिर मैं यहाँ पे बना रही थी चाय बच्चों के लिए, अपने लिए पानी गुनगुना भी कर रही थी गर्म पीने के लिए। तो मैं पानी पीती हूँ खाली पेट से, वही गुनगुना पानी पीती हूँ। और आज मैंने अपने बाल धोए थे तो अभी तौलिया भी मेरे सर पे रिया है। मैंने सोचा पहले अपना सब्जी वब्जी छोंक दूँ मैं, फिर बाल भा लूँगी। तो बाल तो मेरे बहुत लेट भाए गए थे, फिर मैंने सारा काम ख़त्म कर कर ही अपने बाल भाए थे। मैं पहले अपना बच्चों का लंच वंच तैयार कर रही थी मैं। तो दोस्तों यहाँ मेरा थोड़ा नमक कम था तो मैंने चेक करके देखा था जैसे कि, फिर मैंने थोड़ा नमक पा दिया था सब्ज़ी में। और यहाँ हस्बैंड जी बोले थे बच्चों को चाय देने के लिए, फिर मैंने इन्हें सबको बिठाकर चाय दे दी। दोनों बच्चे उठ चुके थे और अरमान ने भी ब्रश व्रुश ना मुँह माँ धो लिया था। गुस्से में बैठा हुआ है अरमान यहाँ पे। तो इसके पापा जी इनसे जब भी ये चाय पीते हैं तो बैठकर इनसे ये जो खा रहे हैं दाल सेल, तो इनसे मांगते रहते हैं, मांगने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैंने कह रही थी कि मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी तो यहाँ हंसने लगे ये। और दोनों भाई अपना नाश्ता करके फिर
अरमान को तो जब बोलते हैं तो ये बोलता है कि लो आप ही खा लो सब सारी। तो फिर मैं भी बैठकर अपना चाय पीने लगी और आरव ने चाय पी ली थी। मैंने इसको तैयार कर दिया था, नहला वला कर उसको नहला दिया था, फिर उसको रेडी कर दिया मैंने। तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी मिल गया था, 7:15 हो चुके थे, तो मुझे भी टाइम मिल गया था थोड़ा चाय पीने का। तो मैं भी बैठकर चाय पीने लगी। और आरव तो अपना छोले चावल ले जाएगा स्कूल में। इनके लिए मैं खाना बाद में, रोटियां बाद में बनाऊंगी, अभी मैंने नहीं बनाई थी। तो दोस्तों कमरे की अभी हालत देखिए, ये सारा कमरा अभी ऐसे पड़ा हुआ था। तो मैं सब कुछ काम अपना तभी करती हूँ जब हस्बैंड जी और आरव स्कूल चला जाता है और वे काम पे चले जाते हैं, तो तभी मैं अपना साफ़ सफाई का काम शुरू करती हूँ। और ये चादर आज मैं हटा रही हूँ इस बेड से, तो आज मैं मशीन लगाऊंगी। तो मैं सोचा चलो चादर भी हटा देती हूँ, 3-4 दिन हो गए थे इसे पड़े हुए। तो फिर मैंने दोनों चादर हटा दी थी। और अरमान तो यहीं पे रहता है, जैसे कि आपको पता है, मेरे पास ही, स्कूल नहीं जाता है वो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी चादर बिछा रही हूँ। अपने कमरे की साफ़ सफाई तो रोज़ ही करनी होती है, रोज़ ही साफ़ सफाई करते हैं, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, पूरा दिन भी काम ख़त्म नहीं होते हैं, पूरे दिन भर काम में चला जाता है, पूरा दिन भर ऐसे ही। तो थकान भी हो जाती है, बहुत से दिन तो मुझे मन भी नहीं करता सिलाई करने को भी। सुबह सुबह ऐसी भगदौड़ सी रहती है, जब तक आरव और हस्बैंड जी नहीं जाते, खाना वाना उनका नहीं तैयार होता, तो बहुत ज़्यादा टेंशन सी होती है कि कभी भूखे ना चले जाए, लंच ना आरव का तैयार हो। तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है सुबह के टाइम सारा कुछ। फिर मैंने सब कुछ काम तो अपना ख़त्म कर लिया था, बस ये चादर ही है थी जो मुझे निकालनी थी। और ये दोनों चादर मैंने हटा दी, इस पे भी मैं ये वाली चादर डाल दूँगी। ये 2 चादर है मेरे पास है इस तरह की, तो मैं इस पे चारपाई पे डाल के रखती हूँ। ज़्यादा ये वाइट कलर की है थोड़ी चारपाई, तो मैं इस पे चादर और ये गद्दा डाल के रखती हूँ हमेशा। गंदी कर देते हैं बच्चे जब खेलते हैं, तो इस पे बैठना उठना सब कुछ खाना पीना होता है। वैसे तो पोछा लगा के रखती हूँ मैं, फर्श साफ़ ही पड़ा रहता है। हम जब भी खाना खाते हैं फर्श पे बैठ के ही खाते हैं आराम से। चारपाई पे खाते हैं या बेड पे खाते हैं बैठ के, तो थोड़ा डर सा लगा रहता है कि चादर ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए हम जब भी खाना खाते हैं नीचे फर्श पे बैठ के ही खाना खाते हैं। नीचे फर्श पे खाना खाने में वैसे बहुत सुकून मिलता है, बहुत आराम से शांति से खाना खाया जाता है। तो हर सामान पे कपड़ा मारने का भी रोज़ का ही रूटीन है ये मेरा, रोज़ ही कपड़ा मारती हूँ मैं हर चीज़ पे। रोज़ कपड़ा मार करके झाड़ू वाड़ू तो मैंने कर दी थी, बस ये है कि जो भी धूल मिट्टी है वो साफ़ हो जाती है। ये मेरे सिलाई के कपड़े थे जो मशीन पे रखे हुए थे, कल मैंने तुरपाई किए थे इन्हें, फिर मैंने ये से अलमारी में लगा के रख दिए। और 2 दुपट्टे मेरे हमेशा बाहर निकले रहते हैं, जब भी मैं बाहर जाना होता है तो सिर पे डाल के चली जाती हूँ। तो ये 2 दुपट्टे हमेशा से मेरे पास ही रहते हैं। फिर मैंने सारा काम तो अपना ख़त्म कर लिया था, और अभी कपड़े, अभी लाइट नहीं आई है तो मैं अभी कपड़े नहीं धोऊंगी, पहले मैं खाना खा लेती हूँ। और अरमान को भी भूख लगी है, 9:30 बज चुके थे, बस थोड़ा आराम कर कर के काम कर रही थी मैं, क्योंकि सुबह उठकर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, एकदम से लगना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया था, बीच में थोड़ा आराम कर लिया था। फिर उसके बाद मैं अरमान को खाना खिलाने लगी, और मैंने खुद भी खा लिया था, क्योंकि सुबह का नाश्ता होना ज़रूरी है शरीर के लिए भी और वैसे भी। तो खाना मैंने अरमान को भी खिलाया और ख़ुद भी खा लिया था यहाँ पर। और अरमान यहाँ टीवी भी देख रहा है। और एक बात और बताऊँ दोस्तों आपको, अरमान छोले बिल्कुल नहीं खाता, एक भी दाना इसके मुंह में नहीं जाता है फ्रेंड्स। तो ये छोले बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो भी मैं घर में बना लूँ वही उसी चीज़ को ये बोलेगा कि मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता।
तो इसको बहुत दिमाग ख़राब करता है जब मैं इसे खाना खिलाती हूँ। तो इसको खुद से ही खाना खिलाना पड़ता है जब ये इसका पेट भरता है। तो जो लाइट आ चुकी थी, 10 बज चुके थे और फिर मैंने मशीन लगा दी। कपड़े आरव के जो ड्रेस थी पहले मैंने वही डाली, क्योंकि इतनी वाइट कपड़े पहले मैं डाल देती हूँ। और थोड़े आज ज़्यादा सही कपड़े थे तो मैंने मशीन ही लगा दी। फिर मुझे सिलाई भी करनी थी, इसलिए जिस दिन मुझे सिलाई करनी होती है तो मैं उस दिन मशीन ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मशीन में थोड़ा जल्दी धुल जाते हैं कपड़े। और मेरे कपड़े तो इतने मैले नहीं होते, बस बच्चों के हैं और हस्बैंड जी के हैं जो थोड़े मैले रहते हैं, क्योंकि वे काम पे जाते हैं और उनके कपड़े मैले हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने कपड़े उपड़े तो सब कुछ धो लिए थे और मैं छत पे भी फैला आई थी। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, लेट गई थी मैं। 1-2 वीडियो एडिटिंग की मैंने और बस 2 चैनल और चला रखे हैं जो मैंने उन पे भी वीडियो एडिटिंग करके डाली थी। एक मेरा जीजस का चैनल है और एक मेरा सिलाई का चैनल है, तो मैंने उस पे भी थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करके डाली। फिर एक बज चुका था, नहीं सॉरी दोस्तों, एक नहीं, आज तो आरव सवेरे ही आ चुका था स्कूल से, लगभग 11:30 बजे के करीब वो आ चुका था। तो 12 बज चुके थे। फिर वो तो अपना काम कर रहा था आरव, और मैं अपना सिलाई के जो कपड़े आए हुए थे मैं उनकी कटिंग करने बैठ गई थी। तो 3-4 सूट थे जो मुझे कटिंग करने थे। बस मैं आज कटिंग ही करूँगी, कपड़े सिलाई नहीं करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आपसे करती हूँ बाय बाय।